प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे महल और जायदाद के लालच में कौवे राजा के महल में आते हैं और राजा का इलाज करने का नाटक करते हैं। लेकिन उनकी हरकतों से राजा को इल्म हो जाता है कि कौवे झूठ बोल रहे हैं। राजा दोनों कौवों को महल से निकाल देता है और दोनों कौवे दूर कहीं जंगल में जाकर बसने लगते हैं और दिन रात महल के गुण गाते हैं। एक दिन गौरी कवि इसी तरह पेड़ की शाख पर बैठी थी। उसके पास बुलबुल और कबूतर बैठे बातें सुन रहे थे। इतने में रानू चिड़िया वहां आ जाती है। गौरी अपनी धुन में बोले जा रही थी। अरे, उस राजा ने हमें शाही सवारी में पहाड़ों पर जड़ी बूटी खोजने भेजा। फिर हम सारा दिन पहाड़ों पर घूमे। लेकिन जड़ी बूटी खोजने के तो घूमे क्यों? क्या राजा का इलाज नहीं किया? अरे, हम अनपढ़ जाहिल, हमें क्या पता इलाज कैसे होता है। तो तुम पक्षी वहां गए क्यों? ख्वामखा उसका समय बर्बाद किया। अरे, इतनी दिया आ रही है तो खुद चली जाओ छोटी चिड़िया। रानू चिड़िया चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है। रानू के दिमाग में अभी तक गौरी की बातें घूम रही थीं। रानू, क्या हुआ? फिर रानू चिड़िया सारी बात मानो को बताती है। ये सारी बातें रानू चिड़िया की सास भी सुन रही थी। बहू, तुम तो खानदानी ये काम करते हो। तुमने इस जंगल में ना जाने कितने पक्षियों की मदद की। तुम वहां चली जाओ, हो सकता है उस राजा को आराम आ जाए। माँ जी, मुझे उस जंगल का कोई पता नहीं। मैं ये काम कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मेरे इलाज से राजा ठीक होता है तो मैं जरूर जाऊंगी। मानो चिड़ा कालू कौवे के पास जाता है। कालू कौवा एक पेड़ पर बैठा मीठा फल खा रहा था। कालू भाई, सुना है आप महल के मीठे फल खा कर आए हो। फिर ये साधारण फल आपको कहाँ ही पसंद आएंगे। हाँ चिड़े, तुम ठीक कह रहे हो। वो फल तो सच में बहुत स्वादिष्ट थे। वैसे वो महल किस सिमत में है? यहाँ से पश्चिम की तरफ दूर एक जंगल है। वहाँ सबसे ऊंचा महल उसी राजा का है। ठीक है कालू भाई। कहीं तुम वहाँ जाने का सोच तो नहीं रहे? गलती से भी वहाँ मत जाना, वरना जान से जाओगे। हाँ हाँ, ठीक है। मानो घर आकर सारी बात रानू चिड़िया को बताता है। अच्छा मानो जी, मैं पहले यहाँ से जड़ी बूटी खोज लेती हूँ। फिर मानो चिड़ा और रानू चिड़िया जड़ी बूटी खोजने निकलते हैं। मानो जी, गौरी कवि बता रही थी कि वो कौवा एक बिस्तर पर पड़ा है, मतलब उसके पट्टे कमजोर हैं। हाँ शायद। तुम फिलहाल वो जड़ी बूटी ले लो, बाकी राजा को देखकर ले आना। रानू को जल्द ही वो जड़ी बूटी मिल जाती है। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा अगले दिन ही उस महल जाने के लिए निकलते हैं। काफी दूर उड़ने के बाद उन्हें वो जंगल मिल जाता है। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। मुझे डर है मानो जी, कालू और गौरी की तरह ना जाने कितने ही पक्षी महल के लालच में उनके पास आए होंगे। अगर उन्होंने हम पर यकीन ना किया तो? उनकी किस्मत रानो, हम तो सिर्फ इलाज करने आए हैं। हाँ मानो जी, आप ठीक कह रहे हैं। फिर रानो चिड़िया और मानो चिड़ा उस महल की तरफ जाते हैं। दरवाजे पर उन्हें उल्लू सिपाही रोक लेता है। हाँ चिड़िया, कैसे आना हुआ? हमें राजा जी से मिलना है। बहुत आते हैं ऐसे पक्षी। राजा अब हर किसी पर यकीन नहीं करते। इतने में मिठू तोता वहाँ आ जाता है। रानो बहन, आप यहाँ? हाँ मिठू भाई, मुझे राजा की बीमारी का पता चला था। उल्लू सिपाही, इसको आने दो, ये खानदानी डॉक्टर है। मिठू तोता रानो चिड़िया और मानो चिड़े को राजा के पास ले जाता है। मिठू, क्या तुम्हें यकीन है कि ये मेरा इलाज कर लेंगे? राजा जी, आपने बाकी पक्षियों को भी मौका दिया, एक बार मेरे कहने पर इनको भी मौका दे। ठीक है। फिर रानो चिड़िया अपने सामान से वो जड़ी बूटी निकालती है। राजा जी, ये जड़ी बूटी आपको ऐसे ही खानी है।
मैं तुम पर यकीन कर रहा हूँ। अगर मुझे आराम न आया या मजीद मेरी हालत बिगड़ी तो फांसी लगा दूंगा। ठीक है राजा जी। फिर कौवा राजा वो जड़ी बूटी खा लेता है। जैसे ही राजा वो जड़ी बूटी खाता है, उसे एक उल्टी आती है। राजा जी, आप ये और खाएं, मुझे उम्मीद है आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। राजा फिर से वो जड़ी बूटी खाता है। जैसे जैसे राजा वो जड़ी बूटी खाता रहता है, उतनी बार उसे उल्टी आती है। बस, मेरी बस हो गई। मैं और नहीं खा सकता। राजा जी, उल्टी से आपके पट्टे खींच के होंगे। क्या आपको अपनी टांगों में दर्द महसूस हो रहा है? हाँ चिड़िया, ये तो कमाल हो गया। मैं बहुत अरसे से बीमार था। मुझे कभी ऐसा दर्द महसूस नहीं हुआ। फिर रानो चिड़िया इलाज करती रहती है और धीरे धीरे राजा ठीक होने लगता है। फिर एक दिन ऐसा आया कि राजा अपने पैरों पर खड़ा था। वाह चिड़िया, ये सब तुम्हारा कमाल है। वादे के अनुसार ये महल, मेरी जायदाद तुम्हारी हुई। नहीं राजा जी, मुझे सिर्फ आपका इलाज करना था। नहीं चिड़िया, मेरा वादा था और राजा कभी अपने वादे से नहीं मुकरता। अगर ऐसी बात है तो प्लीज मेरे जंगल में अपने खजाने से एक स्कूल और एक अस्पताल खुलवा दें। बस इतनी सी बात। फिर कौवा राजा अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि रानो चिड़िया के जंगल, स्कूल और अस्पताल खोला जाए। जल्द ही रानो चिड़िया के जंगल काम शुरू हो जाता है। राजा ने बहुत मेहनत से बहुत बड़ा अस्पताल और स्कूल रानो चिड़िया के जंगल खुलवा दिया था। चिड़िया, ये सब तुम्हारी मेहनत और नेक नियति है, वरना मैं तो बिस्तर पर पड़ा था। मेरे लिए ये सब बेमायनी है। तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। आगे भी अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हुई तो मुझे ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी। राजा, जो अब बिल्कुल ठीक हो गया था, रानो चिड़िया के जंगल में खुद आता है और रानो चिड़िया को ढेर सारा इनाम देता है। इस तरह रानो चिड़िया की नेक नियति से राजा भी ठीक हो जाता है और उसे ढेर सारा इनाम भी मिलता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया की शादी मानो चिड़े से होती है। मानो चिड़ा अपनी माँ का लाडला चिड़ा था। रानो चिड़िया की सास एक नकचिड़ी चिड़िया थी। एक दिन एक बुढ़ी चिड़िया रानो की सास के पास आती है। रानो चिड़िया को देखकर वो बोलती है, अरे सुनती हो, तुम्हारी बहू काम वाली लगती है। आज के जमाने में किसी पर भरोसा नहीं होता, तुम इस पर नजर रखना। हाँ हाँ बहन, मैंने भी बाल धूप में सफेद नहीं किए, सब जानती हूँ। इस तरह वो बुढ़ी चिड़िया रानो चिड़िया की सास के दिल में शक डाल देती है। माँ जी, मैं नदी पर पानी लेने जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ। रानो चिड़िया मटका उठाए नदी की तरफ चली जाती है। गोरी रानो चिड़िया को जाते देख लेती है। गोरी कभी जल्दी से रानो चिड़िया की सास के पास आती है। माँ जी, तुम्हारी बहू को तो जरा तमीज नहीं। अरे बंदा अड़ोस पड़ोस वालों से मिलता है, बातचीत करता है। अभी नई नई शादी हुई है, हो जाएगी ठीक। बस बस रहने दो। अरे जो चिड़िया अभी किसी की नहीं बनी, वो आगे जाकर क्या बनेगी? मुझे लगता है वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती। गौरी कवि रानो चिड़िया की सास के दिल में और ज्यादा शक डाल देती है। फिर गौरी कवि जल्दी से नदी पर जाती है। रानो चिड़िया मटका उठाने ही वाली थी कि गौरी कवि पहुंच जाती है। रानो, अरे ओ रानो। जी गौरी बहन। सुना है तुम घर का काम नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं गौरी बहन, मैं तो घर का सारा काम करती हूँ। पता नहीं तुम्हारी सास तो जंगल में
सबको यही कह रही है। रानू चिड़िया चुपचाप मटका उठाकर वहां से चली जाती है। रानू चिड़िया घर जाती है तो अपनी सास के तेवर देखकर डर जाती है। रात को मानो चिड़ा घर आता है तो रानू चिड़िया सारी बात मानो को बताती है। रानो, माँ ऐसा क्यों कहेगी? और अगर माँ ने ऐसा कह भी दिया तो क्या हुआ? वो माँ है मेरी। मानो चिड़ा ऐसे कहकर सोने लगता है। रानू चिड़िया रोने लगती है। मैं घर का सारा काम करती हूँ, सुबह से रात हो जाती है, फिर भी इतनी बातें सुनने को मिलती हैं। रानू चिड़िया रात देर तक जागती रहती है। रात के आखिरी पहर ही रानू की आंख लगती है। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया की आंख देर से खुलती है। उफ मानो जी, आज देरी हो गई, उठे जल्दी, मैं नाश्ता बनाती हूँ। रानू चिड़िया जल्दी से रसोई में जाती है। रानू चिड़िया देखती है कि मानो की माँ ने नाश्ता बना लिया है। माँ जी, आप मुझे आवाज़ दे देती। तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि मानो ने काम पर जाना है। माँ जी, बस समय का पता नहीं चला। अच्छी बहूएं ऐसी नहीं होती। मानो चिड़ा आता है तो मानो की माँ मानो को भोजन देती है। रानू चिड़िया एक तरफ खड़ी सब देखती रहती है। रानू चिड़िया की सास ने और मानो ने किसी ने भी उसे खाने को ना बुलाया। मानो खाना खाता है और चला जाता है। महारानी, बर्तन उठा ले, या वो भी मैं ही धोऊं। रानू चिड़िया जल्दी से बर्तन उठाकर रसोई की तरफ जाती है। रानू चिड़िया की सास घर से बाहर जाती है। वो एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी कि वहाँ गौरी कवि आ जाती है। माँ जी, आप यहाँ? हाँ, थोड़ी ताज़ा हवा लेने आई हूँ। हाँ, घर का काम तो रानो करती है, आपके तो मज़े हैं। हाँ, ये बात तो है, रानो घर का सारा काम करती है। तभी तो वो सारे जंगल में बातें कर रही है कि मैं सारा काम करती हूँ, सास तो मज़े करती है। क्या कहा? ये रानो ने कहा ऐसा? और नहीं तो क्या, लो भला, मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? रानू चिड़िया की सास गुस्से में घर चली जाती है। जब मानो के आने का समय होता है तो वो घर की सफाई करने लगती है। मानो घर आ जाता है। माँ जी, आप ये क्यों कर रही हैं? रानो कहाँ है? अरे, तुम्हारी पत्नी सारे जंगल में कहती फिरती है कि वो अकेली काम करती है। आज से मैं अपना काम खुद करूँगी। सारी उम्र किया है, अब भी हो जाएगा। रानू चिड़िया अपने कमरे में बैठी हुई थी। मानो चिड़ा कमरे में आता है। रानो, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ मानो जी? तुम सारे जंगल में मेरी माँ के खिलाफ बातें करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मानो जी प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? मानो चिड़ा रानू की एक नहीं सुनता और चला जाता है। रानू चिड़िया सारी रात रोती रहती है। एक दिन गौरी कवि मानो की माँ से मिलने आती है, लेकिन मानो की माँ बेखबर सो रही थी। रानू चिड़िया नदी पर कपड़े धोने गई थी। गौरी कवि जल्दी से मानो की माँ के कमरे से एक सोने का हार चुरा लेती है। गौरी कवि अपने घर आ जाती है। वाह गौरी वाह, क्या किस्मत है, बैठे बिठाए मुफ्त में सोने का हार मिल गया। अभी गौरी हार सामने रखे खुश हो रही थी कि वहाँ बुलबुल आ जाती है। वाह गौरी, हार नया लिया है क्या? हाँ लिया है, तुम क्यों जल रही हो मोटी बुलबुल? ये नया लगता तो नहीं, ये तो माओ के जमाने के डिजाइन है। मेरी माँ के पास भी ऐसा ही हार था। मोटी बुलबुल, तुम जलना बंद करो, ये मेरा हार है और तुम क्यों ऐसे बिना बताए मेरे घर घुस आई हो? जाओ यहाँ से। बुलबुल वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मानो की माँ को अलमारी खुली मिलती है। मानो की माँ जल्दी से अलमारी में देखती है तो हार गायब होता है। मानो की माँ शोर मचा देती है। पक्षियों, मेरी बहू चोर है, देखो उसने मेरा इतना कीमती हार चुरा लिया। रानू चिड़िया भी नदी से वापस आ जाती है। मानो की माँ रानू चिड़िया को देखते ही बोलने लगती है। क्यों निकल मोही, किस जन्म का बदला लिया है तुमने? कहाँ है मेरा हार, कहाँ है? हार? कौन सा हार माँ जी? भोली मत बन, बता कहाँ है मेरा हार? माँ जी, मैं तो नदी पर पानी लेने गई हुई थी, मुझे क्या पता हार कहाँ है।
आ लेने दो मेरे बेटे को। आज या तुम घर रहोगी या मैं। रानो चिड़िया रोने लगती है। जल्द ही ये खबर जंगल में फैल जाती है कि रानो चिड़िया ने अपनी सास का हार चुरा लिया। ये खबर बुलबुल तक भी पहुंच जाती है। गोरी कवि के पास भी पुराना हार था, कहीं वो हार गोरी ने तो नहीं चुराया। बुलबुल जल्दी से रानो चिड़िया के घर की तरफ उड़ती है। मानो चिड़ा घर आ जाता है। मानो तुम्हारी ये पत्नी अब चोरियां भी करने लग गई है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने इसे अपनी बहू बनाया था। रानो, ये तुमने क्या किया? मानो जी, आपने भी बिना सबूत के मुझे चोर मान लिया। मैंने कोई चोरी नहीं की। इतने में वहां बुलबुल आ जाती है। रानो, मैंने गोरी के पास एक पुराना हार देखा था। तुम सब एक बार गोरी से पूछो। फिर रानो चिड़िया, मानो चिड़ा और उसकी माँ गोरी कवि के घर जाते हैं। बुलबुल भी साथ थी। क्यों रे गोरी, तुमने मेरा हार चुराया? नहीं माँ जी, आपको किसने कहा? मैंने कहा है, क्योंकि वो हार तुम्हारा है ही नहीं। चल जल्दी से मुझे वो हार ला दे। फिर गोरी कवि मानो की माँ को उसका हार ला देती है। काली कलोटी कवि, तुम मेरे घर में फसाद फैलाती रही और अब मेरी बहू पर इल्जाम लगाया। आज के बाद मेरे घर मत आना।